हम काली नहीं है भाई ना मन लगाई। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये देखिए आज मैं कहाँ आई हूँ, डिम्पल मैडम के पास। और डिम्पल हो रही है यहाँ पे तैयार। और आज भाई इसकी है शादी की सालगिरह। तो आप सभी बहुत ही अच्छी अच्छी सी विशेष देना मेरी फ्रेंड को। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तो ठीक है भाई, आप भी बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट करना इसके लिए, और लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। और अभी कराई है मैंने इसे थ्रेडिंग, देखना कैसी लग रही है। साड़ी पहन के अच्छी लगती है ये बहुत। चल एक दो फोटो लेंगे। फोटो अपने वाले फोन से ले ला। मेरे फोन में कैमरा चाहिए नहीं है, लाइसी से ही लेते हैं। तो हम एक दो फोटो ले लेते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। अच्छा घड़ी भी लेके आ। ए दिखा भैया ने क्या गिफ्ट दिया। डिम्पल डिम्पल, जो भैया ने गिफ्ट दिया दिखा, एक बार लाके दिखाएंगे। और मैं जो लेके आई वो घर रहेगा। कौन फोटो जा रही थी वो, फोटो खींच मारे। अच्छा आज भी एक बार फोटो खींच। पहले मैं घड़ी दिखा दूँ। घड़ी कहाँ है? अच्छा ऑन कैसे होगी? वो फंक्शन से कैसे खुलेंगे इसके? चलो भाई, पहना ही मैंने है, लेकिन ये भैया ने दिया इसको गिफ्ट। तो बस यहाँ पे हम ले रहे थे एक दो पिक, कभी किसी स्टाइल में कभी किसी स्टाइल में, और एक दो रील भी बनाई इंस्टाग्राम पे। तो बस चलिए। बस डिम्पल के घर से आने के बाद ना मैं सो गई और दोनों बच्चे भी सो गए। आज के दिन में से थोड़ी सी नींद आती है ना, जैसे खाना कई दिनों के बाद अन्न खाया जाता है, तो ना अजीब सा थकान सी हो रही थी। तो फिर आके मैं थोड़ी देर सो गई और बस अभी पी है चाय। और चाय पी के ना मैं जो कल कपड़े धुले थे, कल शाम धुले थे, आज के दिन तो नहीं मैं कपड़े धुला करती अष्टमी वाले दिन। तो क्या हुआ कि ना मैं इन पर प्रेस करने जा रही थी। ये देखिए रखे हैं, जो बिना प्रेस के थे वो तय बना के रख दिए। तो जैसे प्रेस करने लगी तो देखा कि मैंने ना कुछ पैकिंग और करी है, मतलब कल, तो उनमें प्रेस को भी बंद करके रख दिया। मैं फिर और देखो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने प्रेस कहाँ रख दी, कहाँ पे रख दी। तो मुझे एकदम से याद है, हाँ वो तो ना मैंने पेटी में अच्छे से पैक करके टेप टूप लगा के ना रख दी है। तो कोई नहीं, इनको बिना प्रेस के ही रखती हूँ, वहीं जाके होएगा अब तो सारा कुछ। तो चलिए इन्हें करती हूँ। और शाम हो गई है, शाम के बजे हैं, अरे यार शाम के बजे हैं 5। और अभी तक माता रानी की जो जोत लगा रखी थी ना मैंने, वो चल रही है। कहते हैं ना कि आज के दिन हम मतलब अष्टमी जो लोग करते हैं, वो आज के दिन जिन्होंने जोत अखंड जोत जो लगा के रखी होती है, उसको दोपहर के बाद जब वो ठंडी हो जाए तो फिर वो जो चौकी है उसको सरका देते हैं थोड़ा सा, और माता रानी को उन्हीं की जगह, जैसे पूजा घर में जहाँ पे उनको बैठाया होता है वहाँ पे बिठा देते हैं। तो 5 बज गए, अभी तो चल रही है जो। तो देखती हूँ थोड़ी बहुत देर में जब ठंडी हो जाएगी फिर करूँगी। जिनके यहाँ पे नवमी होती होगी वो कल करेंगे ये काम, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी होती है तो हम आज के दिन ही कर देते हैं। तो चलिए वही काम कर लेती हूँ। प्रेस का तो काम आज नहीं बन पाएगा ये तो, लेकिन बिना प्रेस के काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉटन के सूट हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते पहनने में। देखती हूँ तो उसको निकालती हूँ, फिर दोबारा टेप लगा दूँगी। चलिए जैसा भी होगा। फिलहाल तो बस मैं मंदिर का करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको भी। चलिए। तो जी बस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अष्टमी वाले दिन ही हमारे यहाँ पे जो चौकी है उसको हटा दिया जाता है शाम के टाइम, मतलब दोपहर के बाद से। तो मैं अब वही काम करूँगी। शाम का टाइम हो गया है और आ गई हूँ इधर देखिए यहाँ पे पूजा घर में। तो ये सुबह से देखिए मैंने बस कुछ नहीं छेड़ा था, ऐसे ही सारा फैला हुआ है ना ही। आज मैंने बर्तन धुले थे, जो पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं वो, और जोत अभी भी चली हुई है। तो मैं क्या करूँगी ना, इस जोत को ना मतलब ये हटा के चौकी तो वहीं पे लगा दूँगी, पूजा वाली जो चौकी है उसी पे ही। तो बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं, ये जो होते हैं जो बर्तन हैं सारे वो इकट्ठा कर लूँगी और इनको धुलने के लिए एक साइड में रख लूँगी। और जितने भी डब्बे हो रखे थे प्रसाद के, घी के, और जितने भी थे मतलब सबको इकट्ठा करके इनको भी धुल के रखूँगी।
तो बस यहाँ पे देखिए लग गई हूँ थोड़ा सा, जैसे अब थोड़ा सा सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि माता रानी के लिए और गणेश जी के लिए वहाँ पे दोबारा से जगह बनानी है। तब मैंने मंदिर साफ़ किया था जिस दिन, जब मतलब यहाँ पे चौकी लगाई थी, तो इनको ना थोड़ा सा मतलब खुला खुला बैठा दिया था भगवान जी को, जो अब मैं दोबारा से फिर जैसे मेरी मंदिर की सेटिंग होती है वैसे ही कर रही हूँ दोबारा से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भगवान जी को जैसे जैसे बैठे होते हैं मेरे मंदिर में उसी तरह से बैठा रही हूँ। और पता है क्या है कि अभी तो मैं वैसे जैसे मेरी मंदिर की सेटिंग होती है मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी 2 दिन बाद फिर से मंदिर को मतलब हटाना है यहाँ से, क्योंकि इनको भी मतलब अच्छे से एक उसमें करके लेके जाना है, क्योंकि जब सारा ही सामान पैक कर रही हूँ तो मंदिर का जितना सामान होता है उसको भी अच्छे से पैक करके और मूर्तियों को बहुत ही संभाल के अच्छे से, मतलब ताकि कोई भी मूर्ति खंडित ना हो, इस तरह से इनको पैक करके फिर मुझे एक पेटी में बहुत ही अच्छे से पैक करके तब लेके जाती हूँ। तो जो अभी करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने अभी मतलब उनको उधर बिठा दिया है, क्योंकि जो क्या कहते हैं, अभी तो 2 दिन है ना, तो 2 दिन तो पूजा करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये कलश था जो मैंने स्थापित किया हुआ था, इसका जो पानी होता है वो या तो गमले में या फिर सूरज को दे देते हैं। तो और इसमें जो सिक्का होता है वो अपना मैं जैसे पर्स में रख लेती हूँ। और जो ये नवग्रह हैं इनको भी जैसे इनका विसर्जन, जितने भी सामान का जो विसर्जन होता है ना, उन्हीं के साथ इनका भी कर देती हूँ। और यहाँ पे जितने भी ये चावल हैं जिस पे मतलब माता रानी को और गणेश जी को स्थापित किया हुआ था और कलश को, नवग्रह को, तो ये जो चावल होते हैं ये पक्षियों को डल जाते हैं, तो उनको उसमें डाल दूँगी, जिसमें जो मैं पक्षियों को दाना डालती हूँ ना, गेहूँ, तो उसी में डाल दूँगी, या सुबह जब डालूँगी तो तब डाल दूँगी। तो ये भी हटा दिया है मैंने यहाँ से। और सबसे मेन चीज़ जो सबसे बहुत ही खूबसूरत, सच में जिसको देख के ना मेरा मन मतलब बहुत खुश है, ये है। तो इसको भी अभी साइड में रख दूँगी। और ये इन नवरात्रों का तो देखो मुझे सही पता नहीं है, लेकिन जो वो वाले नवरात्रे आते हैं ना, शरद नवरात्रे जो होते हैं, उसमें इनका जो होता है ना, हमारे यहाँ पे 10वीं पे पूजन होता है, और ये जो भाइयों को, बच्चों को कानों पे रखे जाते हैं। पर इन वाले नवरात्रों में मैं क्या करती हूँ, इनमें से कुछ निकाल के जैसे पूजा में ही रख देते हैं, कुछ अपने जैसे जहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसको, चावल होते हैं उनमें डाल देते हैं, अपना जहाँ पे पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरह से यूज कर लेते हैं, और बाकी जो बचता है वो गाय को खिला देते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ। और ऐसे मुझे बताया था भाई, मैं अपने मन से नहीं करती, मैं हर चीज़ को ना पूछ के ही करती हूँ। तो जिसने मुझे बताया था मैं उस दिन से इस तरह से करती हूँ। और ये देखिए ये इतने सारे बर्तन, ये कलश, ये चावल, ये सारा कुछ अब मुझे उठा के इन बर्तनों को धुलना है, और जो बाकी सामान है वो मैं वहाँ पे रख दूँगी। और ये देखिए सारे घर में ना सामान फैला हुआ है अभी, क्योंकि पैकिंग चल रही है। तो बस मंदिर का करने के बाद आ गई हूँ किचन में। और ये जो सुबह इसमें रिफाइंड में मैंने पूरियाँ तली थी सुबह जो अष्टमी के लिए, इसको इस डब्बे में करके रख दूँगी। इसमें मैंने घी भर के रखा हुआ था जो ख़त्म हो गया है, तो इसमें अभी ये फ़िलहाल थोड़ा सा ही रिफाइंड है, तो वो रख दूँगी। आज बनाऊँगी कढ़ी, बहुत दिन हो गए कढ़ी खाए, कढ़ी चावल। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कढ़ी चावल बताऊँ, तो आज वही बनेगा। ये कढ़ाई मैंने खाली कर लिया, इसी में बनाती हूँ। और सरसों के तेल का तड़का लगा के जीरे में, बहुत दिन हो गए। तो बस चलिए बनाती हूँ मैं कढ़ी आज। तो जी बस व्रत ख़त्म हो गए हैं और मैं फिर अपने उसी रूटीन में आ गई हूँ खाने पीने के। हाँ मतलब मुझे कढ़ी ना बहुत पसंद है, और अभी और मानू को भी। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। और साथ में मुझे एक बात याद आई कि ना मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्या पंडित हो। मतलब मेरी पूजा पाठ देख के शायद उनको लगा होगा कि शायद हम पंडित हैं। तो मैं उनको, अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो मैं उनके को बता दूं कि भाई हम पंडित नहीं हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो पंडित ही होते हैं। तो भाई हम हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म से हैं, तो कोई भी कास्ट हो
तो लेकिन पूजा करना तो अच्छा लगता है, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो बस वैसे मुझे बुरा नहीं लगा उनके कमेंट का, बस मैं ऐसे ही मतलब मुझे एकदम से याद आया, जैसे आज पूजा का काम कर रही थी कि ना मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मैंने कि चलो उनके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी ना कढ़ी बनके हो गई है तैयार। और सच्ची सच्ची बताना किस किस का मन कर गया कढ़ी को देख के, और जो वो भी अपने घर में बनाएंगे। तो बस मैंने इसके साथ वैसे चावल नहीं बनाए थे, रोटी के साथ ही कढ़ी को खाया। तो इस वीडियो का भी करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जानना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।